थियोडोर हर्जल के पास बहुत शक्ति थी क्योंकि सबसे धनी यहूदियों ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कई बार ऑटोमैन साम्राज्य का दौरा किया और उस समय सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का शासन था। उस घोषणा पत्र में कहा गया भूमिहीन लोगों के लिए भूमिहीन लोगों की भूमि, जिसका उद्देश्य यहूदियों के प्रति नापसंदीदगी को खत्म करना था। उनके पास मीडिया की शक्ति थी। ज़ायनिस्ट नेतृत्व में उन यहूदियों के खिलाफ गुस्सा था जो अपना मकसद भूल गए थे। जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौजूद यहूदी हिटलर के डर से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे, तब पूरे यूरोप में एक बयान जारी किया गया। हर यहूदी जो फिलिस्तीन जाएगा उन्हें जमीन और लाखों रुपए दिए जाएंगे। इसे तुरंत पाना संभव नहीं था। उन्होंने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। ज़ायोनिज्म क्या है और ये कैसे सामने आया? थियोडोर हर्जल ने यहूदियों के साथ बेसल स्विट्जरलैंड में एक ज़ायनी कांग्रेस आयोजित की थी और यहाँ सबसे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि राज्य का नाम इजराइल होगा। इजराइलों का राज्य और राज्य का झंडा भी यहीं तय पाया गया। दो पट्टियों के बीच दाऊद का सितारा, पैगंबर दाऊद का सितारा। मेरा मतलब है योशा के द्वारा जेरूशलेम पर विजय प्राप्त करने के बाद वे पैगंबर दाऊद थे जिन्होंने वहाँ देश की स्थापना की। ये तो बस उसी का संदर्भ है। दाऊद के उस तारे का मतलब है हम यहाँ यहूदी राज्य पुनः स्थापित करेंगे। वे दो धारियां नील और फरात नदियों को दर्शाती हैं। फसाद यहीं से शुरू होती है क्योंकि वे खुद को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में देखते हैं, बाकी सबसे ऊपर। वे पूरी दुनिया को नीची नजर से देखते हैं और वे हर किसी से नफरत करते हैं। यहाँ मुसलमान एकमात्र लक्ष्य नहीं है, ईसाइयों से भी वो नफरत करते हैं और वे सोचते हैं कि उनकी संपत्ति को हड़प लिया गया है। जरा सोचिए, आपका धर्म ये सिखाता है ये सब तुम्हारा था, ये आया और आपकी संपत्ति जब्त कर ली। उन्होंने मेरी संपत्ति जब्त करने की हिम्मत कैसे की? मुझे उन्हें वापस लेना है। ये उनका मूल विश्वास है। यहूदियों ने कब और कैसे फिलिस्तीन जाने का निर्णय लिया? बेशक थियोडोर हर्जल ने प्रारंभ में यरूशलेम पर अपनी नजर नहीं रखी। उन्होंने सबसे पहले चर्चा की अर्जेंटीना में बसना है या नहीं, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास अर्जेंटीना के विशाल भूमि है। वे उन जमीनों पर एक राज्य स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस विचार को स्वीकार नहीं किया क्योंकि यरूशलेम उनका प्राचीन शहर था। उन्होंने कहा हम अर्जेंटीना जाकर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हमें यरूशलेम जाना होगा और ये राज्य वहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए वो इस निर्णय पर पहुंचे क्योंकि उनके लगभग पूरे इतिहास में वे यरूशलेम में थे। उनका मानना है कि वे भूमि अल्लाह ने उन्हें खुद सौंपी है, इसलिए वे उन जमीनों पर जाना चाहते थे। थियोडोर हर्जल ने इसलिए फैसले के बाद सोचा कि उन जमीनों का मालिक कौन है? ऑटोमैन साम्राज्य। और उस समय सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का शासन था। थियोडोर हर्जल के पास बहुत शक्ति थी क्योंकि सबसे धनी यहूदियों ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कई बार ऑटोमैन साम्राज्य का दौरा किया। वास्तव में महल के दौरे के रिकॉर्ड के अनुसार 5 लोगों ने सुल्तान अब्दुल हमीद से मुलाकात की और ऑटोमैन साम्राज्य के साथ एक बहुत ही लाभदायक समझौता किया। ऑटोमैन अभी रूसियों के साथ युद्ध से बाहर आए थे और उस समय साम्राज्य खुद को पुनर्स्थापित करने और अपने कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा था। थियोडोर हर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद से कहा हम साम्राज्य का सारा कर्ज चुका देंगे, आपका किसी के प्रति कोई कर्ज नहीं रहेगा। मेरा मतलब है सोचिए इनके पास कितनी संपत्ति थी। वो इतनी धनी थे कि वे ऑटोमैन साम्राज्य के सभी विदेशी ऋण का भुगतान कर सकते थे। कल्पना कीजिए कि उनके पास कितना कुछ था। और उसने कहा हमें यरूशलेम में भूमि दीजिए ताकि हम एक राज्य स्थापित कर सके। इसी तरह उन्होंने शुरू में पूछा था। सुल्तान अब्दुल हमीद को इस खतरे के बारे में पता था, यहूदियों का वहाँ एक राज्य स्थापित करना। जब उन्होंने अपने पाशाओं के साथ इस मामले पर चर्चा की कि अगर उन्होंने एक राज्य स्थापित किया तो खून खराबा होगा, और वे इस स्थिति से भी अवगत थे। वो यहूदियों का इतिहास जानते थे, वो पवित्र कुरान को जानते थे, ये भी जानते थे कि वे भ्रष्टाचार का कारण बनेंगे। अब्दुल हमीद ने इस प्रस्ताव को नहीं कर दिया, कभी भी नहीं। उन्होंने कूटनैतिक अंदाज में कहा जब जमीनों पर खून से विजय प्राप्त की गई थी, असली मंशा उजागर किए बिना उन्होंने कहा कि उन जमीनों पर खून से ही कब्जा किया गया था और ये केवल खून देकर ही दिया जा सकता है। उन्होंने कहा वे जमीन मेरी नहीं है, वे मेरे लोगों की है, मैं तुम्हें वे जमीनें नहीं दे सकता। पुनः उन्होंने ये सब डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा। इसके बाद उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी किया जिससे किसी को भी फिलिस्तीन में अल-कुद्स के आसपास यहूदियों को भूमि बेचने से रोक दिया गया। दूसरे शब्दों में ये भाप करके वे अलग अलग नामों पर टुकड़े टुकड़े करके जमीन लेने की कोशिश करेंगे, लिहाजा उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। एक लेख में थियोडोर हर्जल ने कहा यहूदी राज्य की स्थापना के लिए हमें ऑटोमैन साम्राज्य के पतन का इंतजार करना होगा। ये बहुत दिलचस्प कहावत है। हम इससे क्या समझते हैं? यहूदी शक्तिशाली थे और इन्होंने एक राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया और उन्होंने ऑटोमैन्स को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। जब तक ऑटोमैन साम्राज्य वहाँ से पीछे नहीं हटता हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इन यहूदियों ने ऑटोमैन साम्राज्य को गिराने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ किया। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था ब्रिटिशों के पास जाना, क्योंकि उस काल की महाशक्ति जमीन और समुद्र दोनों जगह और राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के हाथ में थी। वित्तीय सहायता के बदले में यहूदियों ने ब्रिटिशों के साथ समझौता कर लिया और उन्हें गारंटी मिली कि ऑटोमैन्स के बाद फिलिस्तीन और अल-कुद्स उन्हें दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप सुल्तान अब्दुल हमीद को अपदस्थ कर दिया गया। हम प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए और फिलिस्तीनी प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर। आप जानते हैं हम अंग्रेजों से हार गए थे।
उस क्षण से जब अंग्रेजों ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, उन्होंने यहूदियों के साथ अपना समझौता निभाया। दिलचस्प बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम्स ने किसी अन्य देश के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये यहूदियों के लिए किया। उन्होंने यूरोप से उन तमाम यहूदियों को बुला लिया जो फिलिस्तीन जाना चाहते थे। इसके बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन की घोषणा की गई। ये इस प्रसिद्ध मंत्री की घोषणा है। इस घोषणा पत्र में कहा गया है, भूमिहीन लोगों के लिए भूमिहीन लोगों की भूमि। इसका उद्देश्य यहूदियों के प्रति नापसंदगी को खत्म करना था। उनके पास मीडिया की पूरी शक्ति थी। उन्होंने सभी को सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के खिलाफ भड़काया और उन्होंने उसे गिरा दिया। उन्होंने यूरोप में यहूदियों के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की। वे विचार लेकर आए कि इन लोगों पर अत्याचार किया गया और ये कि उन्हें भी एक राज्य का स्थापना करने का अधिकार है। उन्होंने धीरे धीरे यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। इस समय यहूदी फिलिस्तीन में बसने लगे और ब्रिटिश सैनिक भूमि पर गश्त कर रहे थे। क्यों? उन्होंने यहूदियों की रक्षा की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई मुसलमान या कोई अन्य समूह उन्हें नुकसान न पहुंचाए। तो ब्रिटिश सैनिकों ने वहां यहूदियों के जीवन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा की ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे और वे वहां बसने के लिए प्रवास जारी रख सके। लेकिन बहुत से यहूदियों ने वहां जाने का चुनाव नहीं किया। हाँ, उन्होंने सोचा हम एक राज्य स्थापित कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कई यहूदियों को ये विश्वास नहीं हुआ। लगभग कैद और अपमान के 2000 वर्षों के बाद हम ना तो राज्य की पुनर्स्थापना कर सकते हैं और ना ही ताकत हासिल कर सकते हैं। उन्हें ये एक सपना जैसा लगा। मैं लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, सत्ता में बैठे लोगों की नहीं, कई साधारण लोग खुद को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसके बारे में सोचिए, आपका अपना व्यवसाय है और आप व्यवस्थित हो, आपका एक निश्चित जीवन और यूरोप में आवास है। ये सब छोड़ देंगे और फिलिस्तीन चले जाएंगे। आप वहाँ एक नया जीवन शुरू से शुरू करेंगे। यहूदी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए फिलिस्तीन में बहुत अधिक इमिग्रेशन नहीं हुआ। तो जो ब्रिटिश जायनिज्म, और जायनिज्म से मेरा मतलब है थियोडोर हर्जल और इनर सर्किल जो चाहता था वो नहीं हुआ। यहूदी वहाँ नहीं गए। एक तरह से उन्होंने सोचा वे हमारे उद्देश्य के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उन्हें एक प्रकार का आक्रोश महसूस हुआ। हम उन्हें जमीन पर बुलाते हैं जो हमसे वादा किया गया है और वे नहीं आते। कोई भी स्वयं को असुविधा में डालना नहीं चाहता था। कुछ समय बाद ये बात, इस कॉज को भुला दिया गया है। कई सदियां बीत गई। जियोनिस्ट नेतृत्व में उन यहूदियों के खिलाफ गुस्सा था जो अपना मकसद भूल गए थे। जब चीजें ऐसी थी तो कुछ घटित हुआ। नाजी पार्टी की स्थापना जर्मनी में हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो जियोनिज्म का लक्ष्य सभी यहूदियों को फिलिस्तीन की ओर आकर्षित करना और वहां एक भीड़, एक आबादी बनाना था और एक राज्य स्थापित करना था। अंग्रेजों ने सभी प्रकार की राजनीतिक सहायता प्रदान की। जियोनिस्ट ने ब्रिटिशों को आर्थिक रूप से सहायता दी और उन्होंने जियोनिस्ट को राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया। क्योंकि यहूदियों के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी, इसलिए यहूदियों को उन देशों में जबरदस्त समर्थन मिला। मेरा मतलब है, अगर वे चले जाते तो राज्य की स्थापना हो जाती, लेकिन वे नहीं गए। हालांकि जर्मनी में एक नाजी पार्टी की स्थापना हुई और इसका नेता एडोल्फ हिटलर यहूदियों का कट्टर दुश्मन था और उसने दुनिया से सभी यहूदियों को मिटा देने की कसम खाई। उसने कुछ ही समय में पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया और कंसंट्रेशन कैंप बनाने का आदेश दिया। वो यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसने उन्हें इकट्ठा किया और हर तरह की यातना दी, जिसमें उन्हें जिंदा जलाना भी शामिल है। इसलिए वास्तव में जायनिज्म के पक्ष में काम किया, क्योंकि वे सब यहूदी जो हिटलर के अत्याचार से डरते थे, उन्हें लगा कि वे यूरोप में जीवित नहीं रह पाएंगे। हम जानते हैं हिटलर ने रूस पर हमला किया था, तो रूस के यहूदियों ने भी यही सोचा। सारे यहूदी हिटलर के इस डर से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे। तब पूरे यूरोप में एक बयान जारी किया गया। वो बयान था, जो भी फिलिस्तीन रहने जाएंगे उसे जमीन और लाखों रुपए दिए जाएंगे। ये ऑफर सिर्फ फिलिस्तीन जाने वालों के लिए है। ये जानकारी पर्चे पर वितरित की गई। बेशक हिटलर का डर ही असली कारण था जिसने उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमें यहाँ मारा जा रहा है, हमें भागने की जरूरत है। हम कहाँ जाएंगे? फिलिस्तीन। इस तरह लोग बड़ी संख्या में जहाजों से यूरोप से फिलिस्तीन की ओर प्रवास करने लगे। इमिग्रेशन के बाद फिलिस्तीन में यहूदियों की बड़ी आबादी हो गई। निश्चित रूप से हिटलर का अंत हो चुका था और इस समय के बाद भूमि प्राप्त करने के लिए जनसंख्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। चूंकि ये भूमि ब्रिटिश शासन के अधीन थी, उन जमीनों पर कब्जा करने का मुद्दा था, क्योंकि वे भूमि वास्तव में फिलिस्तीनियों की थी। वहाँ पहले से लोग रह रहे थे। मेरा मतलब है वे जमीन खाली नहीं थी। ऑटोमैन काल में फिलिस्तीनियों, हमारे मुस्लिम भाई बहन उस क्षेत्र में रह रहे थे। तो फिर वहाँ रहने वाले मुसलमानों को यहूदियों का असली उद्देश्य कब समझ आया और इस एहसास के बाद क्या हुआ? उदाहरण के लिए, क्या 6 दिवसीय युद्ध इसी अवधि के दौरान हुआ था? जब से यहूदी वहाँ गए हैं, वे शांतिपूर्वक नहीं रह पाए हैं। एक यहूदी संगठन हगाना ब्रिटिशों द्वारा स्थापित किया गया। उन्होंने सोचा, हम यहाँ एक यहूदी राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, हमें सशस्त्र बलों की आवश्यकता है, राज्य बनने के लिए सेना की जरूरत है। हगाना संगठन इजरायली सेना का आधार है। उन्होंने वहाँ भी अत्याचार किए। ज़ायनिज्म ने भूली हुई भाषा हिब्रू को
पुनर्स्थापित किया। उन्होंने उस प्राचीन वर्णमाला से अपना संबंध स्थापित करने और एक राष्ट्र की भावना बनाने के लिए बहुत मेहनत की। और ऐसा कितने वर्षों तक चलता है? मान लीजिए कि ये वर्ष 1918 है, ये 30 वर्षों तक चलता है। उन 30 वर्षों के दौरान कई विकास हुए। मुसलमानों को इसका एहसास होने लगा। ये वो समय था जब यहूदी लोगों ने हथियार रखना शुरू किया। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके लक्ष्य अलग थे। उन्हें एहसास हुआ कि यहूदी वहाँ स्थायी रूप से आए थे, वे कब्जे के लिए आए थे। उस क्षण से फिलिस्तीनी जाग उठे और जमीन की बिक्री बंद हो गई। किसी भी तरह से कोई भी समझौता नहीं किया गया और हगाना संगठन के उन सशस्त्र यहूदियों के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया। सशस्त्र संघर्ष हुए। संघर्ष 1948 तक जारी रहे और ब्रिटिश सेना की मौजूदगी थी और यहूदियों की पूरी तरह से रक्षा की। यहूदी इस आत्मविश्वास के साथ लड़ रहे थे कि ब्रिटिश सैनिक उनके समर्थन में है। आज भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। वे गाजा पर हमला करते हैं और अमेरिकी नौसेना तुरंत उनका समर्थन करने आ जाती है। तब भी यही स्थिति थी। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को लेकर हमला किया। यदि ब्रिटिश सैनिक वापस चले जाएं, तब हम देखेंगे कि क्या वे वहां जीवित रह सकते हैं। ये भी कहूंगा कि मुख्यतः ब्रिटिश सेना ने इन झड़पों को अनुचित तरीके से दबा दिया। ये मेरा लड़का है, ये शरारती लड़का है। वे लड़ाई को रोक देते हैं। वे बाहरी तौर पे गुस्से में थे, लेकिन पर्दे के पीछे कह रहे थे कि अच्छा हुआ। 1948 तक वहाँ यहूदियों ने सभी संगठन स्थापित कर लिए थे और पूरी दुनिया को इसकी घोषणा कर दी कि उन्होंने इजराइल नामक एक राज्य की स्थापना की है। उन्होंने जो राज्य स्थापित किया उसने पूरे फिलिस्तीन को घेर लिया। जैसे ही उन्होंने इजराइल राज्य की घोषणा की, इजराइल के आसपास के सभी मुस्लिम अरब राज्य ने युद्ध की घोषणा कर दी। इराक, सीरिया, लेबनान और मिस्र। ये वास्तव में स्पष्ट था कि ये देश इजराइल पर युद्ध की घोषणा करेंगे। इजराइल उनसे लड़ने को तैयार था। हम अभी भी 1948 में हैं। वे इतने कम समय में अपनी सरकारी व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते थे। ये तुरंत संभव नहीं था। इसका मतलब है कि उन्होंने इसकी योजना बहुत पहले ही बना ली थी। आप जानते हैं, हम सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के काल की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये योजना तभी बना ली थी। उनका संगठन पहले से योजनाबद्ध था, कौन किस पद पर होगा, कहाँ होगा, क्योंकि इतने कम समय में वे एक पूर्ण विकसित राज्य बन गए। वहाँ शैक्षणिक संस्थाएं खुल गई। ये एक तैयार पैकेज जैसा था। ये योजनाएं पहले से ही बनाई गई थी, लेकिन उनके पीछे सबसे शक्तिशाली सेनाएं थीं। उन्हें हर तरह का सहयोग मिला। उनकी खुफिया गतिविधियां बहुत मजबूत थी। वे राज्य अंदर ही अंदर ढह गए और उसमें कई चालें, रणनीतियां और गुप्तचर गतिविधियां शामिल थी। ऐसे अंतरालों पर हमेशा युद्ध होते रहे हैं। आप जानते हैं, 1967 में एक बड़ा युद्ध हुआ था और दूसरा 1973 में। उस क्षेत्र के अरब देश लगातार इजराइल के साथ युद्ध में रहे और हमेशा अरबों को ही युद्ध का नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी शक्तियां समाप्त कर ली हैं। उनकी संगठनात्मक संरचना इन युद्धों के दौरान बिखर गए। मानो इजराइल जानबूझकर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। मानो वे कह रहा हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी शक्ति नष्ट कर दूंगा। तुम मुझसे टकराना चाहते हो, मैं तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट कर दूंगा। मिस्र भी एक महान शक्ति थी और उन्होंने मिस्र को भी खत्म कर दिया। इराक का भाग्य भी यही था। यहीं पर हम हमेशा गलत होते हैं। नील और फरात नदी के बीच की भूमि खतरे में है। हमारा मानना है कि अन्य स्थानों के लिए कोई खतरा नहीं है। आप जानते हैं, तुर्की के कुछ हिस्से उन भूमियों के भीतर फरात नदी के सीमा के भीतर है, लेकिन हम गलत हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे पूरी दुनिया चाहते हैं। क्या मध्य पूर्व में ये उथल पुथल जारी रहेगी? इसका अंत कैसे होगा? मस्तवी में एक किस्सा वर्णित है। एक देश में एक विद्वान एक प्रकार का वली था। ये व्यक्ति बहुत दानशील व्यक्ति था और बहुत दान करता था। वो व्यापारियों से बहुत सारा पैसा उधार लेता था। उसने उधार लिया हुआ सारा पैसा अच्छे कामों पर खर्च कर दिया। उसने अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह ने उसे धन और रोजी प्रदान की। उसने सारा कर्ज चुका दिया। उसे कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। एक दिन वो बीमार पड़ गया और डेथ बेड पर था। ये एक गंभीर बीमारी थी। लोग संत से मिलने उनके घर आते थे, लेकिन जो लोग मिलने आए थे उनमें से अधिकतर वे थे जिनसे उसने कर्ज लिया था। वे वास्तव में किसी न किसी तरह अपना कर्ज वापस मांगने आए थे। वे आपस में बात कर रहे थे कि वे डेथ बेड पर पड़े व्यक्ति से अपना पैसा कैसे मांग सकते हैं। वली ने उन्हें सुना। वे बात कर रहे थे, उनका मुझ पर इतना कर्ज था, वापस कौन करेगा। वो धर्मपरायण व्यक्ति इस स्थिति से दुखी हुआ। उन्होंने कहा, एक विद्वान का निधन हो रहा है। वो कहते हैं, एक विद्वान की मृत्यु दुनिया की मृत्यु है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने सोचा, एक ईश्वरीय व्यक्ति अल्लाह के दोस्त के निधन पर शोक व्यक्त करने के बजाय वे केवल अपने पैसे के पीछे पड़े हैं। उसी समय एक बच्चा बाहर से गुजरा। वो मिठाई बनाने का काम करता था और हलवा बेचता था। जब बालक वहाँ से गुजरा तो उसने शिष्य को कहा, बच्चे को बुलाओ। उन्होंने बच्चे को बुलाया। उसने कहा, सबको अपनी मिठाई में से दे दो। फिर बच्चे ने सभी को कुछ मिठाई दे दी। सबने इसे खाया। बेशक सारी मिठाई खत्म हो गई है। लड़का खुश था क्योंकि उसने सारी मिठाई खत्म कर दी थी। उसे इसे बेचने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सोचा कि पूरे दिन की बिक्री करके अपने मालिक के पास जा सकता है। वो उस ईश्वरीय व्यक्ति से मिठाई के लिए पैसे मांगा। उसने कहा, पैसे नहीं है। बच्चा आश्चर्यचकित हुआ। इसका क्या मतलब है कि पैसा नहीं है? पैसे कहाँ हैं? मैंने अभी अभी मिठाइयाँ बांटी है। सबने इसे खा लिया। ईश्वरीय व्यक्ति ने कहा, पैसे नहीं है, बस जाओ। जब उसने ऐसा कहा तो बच्चा रोने लगा। इस समय व्यापारी बड़बड़ाने लगे। उसके पास जाते समय कोई पैसा नहीं है। उसने बच्चे के पैसे भी ले लिए। उसने हमारे साथ भी यही किया। जब लड़का रोने लगा तब लोग क्रोधित हो गए।
उन्हें क्रोधित देखकर लड़के ने अपनी थाली जमीन पर पटक दी और कहना शुरू किया, मैं अपने मालिक से क्या कहूंगा? मैंने अपना सारा हलवा खर्च कर दिया है। वो मुझसे पूछेगा तुमने उनके साथ क्या किया है? वो मुझसे ये कहेगा वो कहेगा। लड़के के रोने से वहाँ शोर मच गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला। ईश्वरीय व्यक्ति ने पूछा, कौन है ये? एक आदमी अंदर आया और बोला, एक मुसलमान ने आपको ज़कात भेजा है। इस ईश्वरीय व्यक्ति पर उन सभी लोगों का कितना पैसा बकाया है? मिठाई सहित 4000 लीरा। उन्होंने पूछा, ज़कात में कितना पैसा है? क्या ये 4000 है? उदाहरण के लिए आज की मुद्रा के अनुसार ये 4000 लीरा है। उन्होंने कहा, हर किसी को उसका हक दे दो, बच्चे के पैसे भी चुकाओ। उसने सभी से कहा, अब चले जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा, हमने क्या किया? हमने उस महान ईश्वरीय व्यक्ति का अनादर किया। जब सब लोग शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, तब उस ईश्वरीय व्यक्ति ने उनसे कहा, तो फिर इसमें क्या बुद्धिमत्ता है? ये पैसा अंत में मेरे पास आएगा। ये पूर्व निर्धारित था। ये आशीर्वाद हमें अल्लाह द्वारा प्रदान किया जाएगा, लेकिन इसका समय स्थगित कर दिया गया था। कुछ और समय था जब आपने मेरे कर्जों के बारे में और मेरे खिलाफ बात करना शुरू किया, बस इसीलिए कि आप गपशप या चुगली ना करें। ये बच्चा मेरी सहायता के लिए आया। मैंने इस लड़के से मिठाई खरीदी। जब मैंने पैसे नहीं दिए तो वो रोने लगा। इस बच्चे के रोने से ये पैसा शीघ्र प्राप्त हो गया और ये ठीक समय पर आ गया। मैंने तुम्हारा पैसा दे दिया है, अब आप जाइए और मैं आपसे विदा लेता हूँ। जैसे इस बच्चे की चीखें अल्लाह की रहमत आगे लेकर आई, उत्पीड़न के कार्य उसी प्रकार अल्लाह के क्रोध को आगे लाते हैं। तो आज गाजा में बच्चों की ये चीखें, शहीदों की चीखें अल्लाह के क्रोध को शीघ्र लाने का कारण बनेंगी। जितना अधिक वे लोगों पर अत्याचार करेंगे, उनकी विपत्ति उन्हें और अधिक शीघ्रता से पकड़ लेगी। और इंशाअल्लाह जल्दी हम सब ये देखेंगे कि इजराइल के द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न के कारण वो राज्य और जीवित नहीं रह सकता। जैसा कि अल्लाह ने पवित्र कुरान में कहा है, उन्होंने कहा कि पहली बिगाड़ हुई, फिर दूसरी बिगाड़ आई और अब तीसरी है। अगर तुम फिर गुनाहों की ओर लौटोगे तो हम भी फिर से सजा लेकर लौटेंगे। पूरी दुनिया में ज़ियोनिस्ट भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसका कारण इजरायलियों की गतिविधियां हैं। गाजा के निर्दोष नागरिक इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बहुत जल्द इजराइल राज्य पर बड़ी विपत्ति आएगी और इजराइल राज्य का पतन हो जाएगा। अल्लाह हमें वो दिन देखने की तौफीक दे।